और ये MCQs TGT PCT आदि एग्जामों के लिए बहुत ही नामवार क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इरावती कर्वे, MS गोरे, लीला दुबे और IP देसाई। तो जो ये पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक, ये MS गोरे की है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महुआ में संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? महुआ एक ग्राम है जहाँ संयुक्त परिवार की संरचना एवं प्रकारात्मक एकता का अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं KM कपाड़िया, नीला देसाई, IP देसाई, AM शाह। तो जो ये महुआ ग्राम का जो अध्ययन किया गया है, महुआ ग्राम का अध्ययन IP देसाई के द्वारा किया गया है और इन्होंने ही अपने अध्ययन में महुआ ग्राम के संयुक्त परिवारों की संरचनात्मक प्रकारात्मकता का अध्ययन किया है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची का मिलान करना है और सूची मिलान में एक तरफ बुक्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ राइटर्स हैं। तो इसमें जो मिलान है इसको हम मैच करते हैं। तो जो इसमें मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, मैरिज इन फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक विवाह से संबंधित है, परिवार से संबंधित है। तो ये पुस्तक दी है KM कपाड़िया के द्वारा दी गई है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिया, जो कि नातेदारी से संबंधित पुस्तक है, ये इरावती कर्वे के द्वारा दी गई है। और किनशिप एंड मैरिज पुस्तक रॉबिन फॉक्स के द्वारा दी गई है। और फैमिली इन इंडिया, तो ये फैमिली इन इंडिया पुस्तक AM शाह के द्वारा दी गई है। तो जो इसका ऑप्शन सही होना चाहिए वो A का तीसरा और B का चौथा, A का तीसरा, B का चौथा और C का दूसरा। तो ऑप्शन B सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसने कहा? PCT को ध्यान में रखते हुए, PGT समाजशास्त्र को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? क्वेश्चन है MN श्रीनिवास, AR देसाई, लुई ड्यूमा और योगेंद्र सिंह। तो जो ऑप्शन इसमें सही है वो लुई ड्यूमा है। लुई ड्यूमा ने ही बताया, जब इन्होंने अपना जाति संस्करण की अवधारणा दी है, उस जाति संस्करण की अवधारणा में इन्होंने पवित्रता और प्रदूषण की विषय में बताया है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है। और इन्होंने अपने जाति संस्करण में इसी बात पर अपने विचार दिए हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है, लुई ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन दिए हुए TB गोटामो, किंगलिशे डेविस और WE मोर और कार्ल मार्क्स। तो सामाजिक स्तरीय के प्रकारात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन WE मोर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किंतु ये ऑप्शन सही है, किंतु सही किंगलिशे डेविस भी है। तो इसमें दो ऑप्शन सही हैं। किंगलिशे डेविस एवं मूर दोनों के द्वारा सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांतों को दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये दोनों ही सही हैं, इस चीज को मानकर चलिए। तो इसमें जो एक ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा होना चाहिए, किंतु इसमें दोनों ही सही ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन B और C है ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में बुक्स दी हुई हैं और सूची सेकंड में राइटर्स दिए हुए हैं। तो इसमें भी मिलान करना है। तो चलिए हम मिलाते हैं इसको। तो इसमें जो ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक है, जो होमो हायरार्कीज पुस्तक है, होमो हायरार्कीज यानी जाति संस्करण की पुस्तक जो है वो ली ड्यूमा के द्वारा दी गई है। और ह्यूमन सोसाइटी
ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किंगसे डेविस की है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक योगेंद्र सिंह की है। और कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक GS घुरिये की है। इस तरीके से इसमें A का तीसरा और B का चौथा, A का तीसरा और B का चौथा, तो ये C नंबर पर है। ऑप्शन C सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत, परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आई है। परिवर्तन का मार्क्सवादी सिद्धांत कि परिवर्तन के द्वारा क्रांति आई है किस कथन को इंगित करता है, ये जांच करनी है, इस ऑप्शन को समझना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं विद्यमान संरचना में परिवर्तन, संपूर्ण संरचना में परिवर्तन, विद्यमान संरचना में आंशिक परिवर्तन और जो संरचनात्मक तत्वों में नामपत्रण का परिवर्तन है। तो जो इसमें ऑप्शन B दिया हुआ है, जब भी समाज में किसी भी प्रकार की क्रांति होती है, किसी भी क्षेत्र को लेकर, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरह की जब कोई क्रांति आती है तो वो क्रांति उस क्षेत्र से संबंधित होती है, किंतु उस क्रांति से संपूर्ण समाज पर प्रभाव पड़ता है, यानी संपूर्ण समाज को प्रभावित करता है। तो इससे क्या होता है कि संपूर्ण संरचना में परिवर्तन होता है। इसका ऑप्शन B सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का, हाँ। तो एक तरफ परिवर्तन के सिद्धांत दिए हैं, परिवर्तन के सिद्धांत, और दूसरी तरफ परिवर्तन के सिद्धांतों से संबंधित उनके लेखक दिए हुए हैं। तो इसमें जो चक्रीय सिद्धांत है, तो चक्रीय सिद्धांत अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा दिया गया है। और द्वंद्वात्मक सिद्धांत कार्ल मार्क्स और डैरन ड्राफ के द्वारा दिया गया है। और रैखिक उद्विकासीय सिद्धांत अगस्ट कॉम्टे के द्वारा दिया गया है। और प्रकारात्मक सिद्धांत किंगसे डेविस व W.E. मूर के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए A का दूसरा और B का चौथा, A का दूसरा और B का चौथा। तो A का दूसरा और B का चौथा, तो ये ऑप्शन B में दिया हुआ है, ऑप्शन B में दिया हुआ है, तो ऑप्शन B सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय तथा आधुनिक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में दृष्टिगोचर होता है। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें यही बात का ऑप्शन चेक करना है कि जो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण है उसमें शास्त्रीय तथा आधुनिक के बीच क्या अंतर दृष्टिगोचर होता है। कौन से ऑप्शन से पता चलेगा, इस अंतर को कैसे पता करेंगे। तो ऑप्शन दिया हुआ है समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। तो इसमें जो ऑप्शन B भी दिया हुआ है कि व्यष्टि से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण। तीसरा दिया हुआ है मध्यम विन्यास के सिद्धांतों का विकास, और चौथा दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो शास्त्रीय और आधुनिक समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच जो मूल अंतर करता है वो समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण, ये ऑप्शन सही है। यानी सूक्ष्म भी होता है और विस्तृत भी जो दृष्टिकोण होता है, तो इन दोनों में जो जब निःशब्द स्थानांतरण की जो बीच में स्थिति बनती है वही हमारी अंतर की स्थिति होती है। तो ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांत के परामर्शदाता कौन थे। कांत के परामर्शदाता कौन थे। तो ऑप्शन दिया हुआ है मॉन्टेस्क्यू, मॉर्गन, सेंट साइमन और रॉबर्ट रेडफोर्ड। तो जो इमैनुअल कांट के परामर्शदाता यानी जो इनके गुरु हैं, तो गुरु सेंट साइमन है, यानी ऑप्शन इसका C सही है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक डार्विनवाद निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है। ऑप्शन दिया हुआ है विश्रणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी और उपयुक्त सभी। तो जो सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में कौन विश्वास करता है, तो ये सभी विश्वास करते हैं, क्योंकि सामाजिक डार्विनवाद क्या है, एक विकास की प्रक्रिया है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया है जो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। और इसमें उन्होंने प्रकार्यवाद को भी बताया है, उद्विकास को भी बताया और विश्रणवाद को भी बताया है। तो इस तरीके से ये उपयुक्त सभी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि आज की MCQ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।